guys, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot plus oracle reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपको धोखा देकर उनका अंजाम क्या होगा. ओके आपके साथ जिन्होंने चीट किया है, आपको जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कुछ कर्मा होते हैं जो उनको सताएंगे, जो रिटर्न आएंगे उनकी लाइफ में. बैड कर्मा का आपको तो पता है फल बुरा ही होता है. तो जो भी बैड कर्मा उन्होंने किया है उसकी उनको क्या सज़ा मिलेगी, उनको ये सज़ा कब मिलेगी और ये सज़ा कैसे मिलेगी, ये हम देखने वाले हैं. ओके कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं. सो अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं एंड रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो रेजोनेट होगा ही होगा. मैंने उसी तरह से इस आज की रीडिंग को चार्ज किया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. साथ ही गाइज मैं ये पॉइंट एक फॉरवर्ड आपको सामने रखना चाहती हूँ कि ये आप चाहे अपने लवर के लिए देख रहे हो जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, या फिर जिन्होंने आपको चीट किया है, एक्स लवर हो सकते हैं, करंट लवर हो सकते हैं, या फिर आपके जिन्होंने भी आपके कलीग हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, कोई करीबी दोस्त जो अभी दुश्मन बन गया हो. यू अंडरस्टैंडिंग राइट? आई होप आप समझ रहे हैं. समवेयर जो इंसान जो भी हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, लव इंटरेस्ट हो, जो भी हो, जिसने भी आपको धोखा दिया है, उस इंसान को क्या फल मिलने वाला है, उस धोखा देने का क्या परिणाम होने वाला है, क्या अंजाम होने वाला है उसका, ये हम देखने वाले हैं. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ. प्रेयर्स जो है आज स्पेशल कर रही हूँ मैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी मिले. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं लोगों के लिए लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों के लिए स्टैंड लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं होता. ओके सही वक्त आने की ज़रूरत होती है गाइज़, एंड वो सही वक्त आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ आज स्पेशल. सो अगर आप आज के प्रेयर्स को रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए. मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी. ओके साथ ही गाइज़ एंजल्स से अगर कनेक्शन बनाना चाहते हो, एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके सारे डिटेल्स मैं व्हाट्सएप पे आपको दे दूँगी. नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है. 1000 रुपीज़ का सिर्फ कोर्स है. 21 डेज़ का बड़ा लंबा डीप में कोर्स होने वाला है एंड सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है. तो कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हो. ओके लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग. देखते हैं कि आपको जिन्होंने धोखा दिया है उसका फल उनको क्या मिल रहा है. ओके लेट्स सी. जिस भी इंसान के बारे में या फिर जिन भी लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, एक से ज़्यादा अगर लोगों के बारे में सोच रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज. अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके चेहरे अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए. आई नो मैं जिन्होंने आपको चीट किया है उनको आंखों के सामने लाने के लिए कह रही हूँ मैं, बट एनर्जीज में कनेक्ट करने के लिए ईजी पड़ जाता है, दैट्स वाई. ठीक है सो उनके बारे में सोचिए जो उन्होंने आपको दर्द दिया है, उस पेन के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए. अगेन गाइज हम ये कोई नफ़रत के एंगल से नहीं कर रहे हैं, बट जिन्होंने गलत किया है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी होती है. हम सबको ज़िंदगी में लेट गो सब चीज़ें नहीं कर सकते. हम फॉरगिव कर सकते हैं, हम लेट गो भी कर सकते हैं, पर दैट डजंट मीन कि जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. राइट ये कोई हम नफ़रत या फिर हेट के अंदाज से नहीं कर रहे हैं. विल सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं. ओके काफ़ी सारे गिरे हैं, सारे ले लेते हैं या ठीक है. इंट्यूशंस है तो इंट्यूशन जिस कार्ड को टैप इन करते हैं ले लेते हैं. वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके हैंग्ड मैन एंड जस्ट अ मिनट आपको दिखाई दे ये आखिरी कार्ड. थोड़ी जगह बना लेती हूँ मैं, क्या नीचे और कार्ड्स आएंगे तो फिर क्राउड हो जाता है, दैट्स वाई.
ओके, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब हम इस इंसान के बारे में देख रहे हैं या फिर इन लोगों के बारे में देख रहे हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, मुझे बहुत दर्द दिखाई देता है आपके दिल में। ओके, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं उस वक्त में जो सिर्फ उन्होंने जो लाइफ में आपके आके ख़राब किया था ना, वही नहीं, आपकी अदरवाइज़ लाइफ भी काफ़ी ख़राब हो गई उस मैटर की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से। ये कहीं ना कहीं फीलिंग है मुझे, दिल टूटा था आपका। आपने इस इंसान से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। ओके, हो सकता है कि आपको पता था कि ये इंसान थोड़े सेल्फिश हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हैं, या फिर अपना एटीट्यूड, अपनी सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बट ये हो सकता है कि आपको पता था या फिर आपको बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट समवेयर एक दिखाई देता है कि इसने जब इस इंसान ने धोखा दिया तो आप टूट गए थे, लिटरली टूट गए थे। और वो सारे दिल के टुकड़े जोड़ने में आपको काफ़ी समय लग गया। अभी ये मुझे कोई करीबी इंसान दिखाई देता है, ये आपके लिए कोई करीबी इंसान जिसने धोखा दिया है ना, उसके लिए रेजोनेट होगा। कोई राह चलता इंसान ये नहीं है, या फिर कोई कलीग, या फिर ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे दिखाई देता है जो आपके बहुत दिल के करीब है। या तो ये लवर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या जिगरी दोस्त हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज दोस्त। पर इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके आसपास के लोगों की मदद लेकर ही उनको आपके अगेंस्ट टर्न करके, उनसे झूठ बोल के या फिर आपसे झूठ बोल के समवेयर बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है। और उसकी वजह से अभी भी आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हो, उनको फॉरगिव नहीं कर पाए हो। देखिए गाइस, फॉरगिव करना ज़रूरी होता है, बट हीलिंग के लिए उस दर्द से गुजरना भी ज़रूरी होता है जिससे अभी आप गुजर रहे हो या फिर गुजर कर निकले हो अभी हाल फिलहाल में। बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान जो है, उसके दिल में अभी तक इस बात को लेकर रिग्रेट नहीं है, या फिर उस इंसान को अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है कि उसने आपको कौन से लेवल पे हर्ट किया है। या तो ये इंसान, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने हर्ट करने के इरादे से ही किया था, या फिर हो सकता है कि ये इतना नासमझ है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि कितना दर्द दिया है उन्होंने आपको, या फिर कितना हर्ट हुआ है आपको, कितनी हद तक आपके दिल के टुकड़े हुए हैं और आपको कितना टाइम लगा वो रिपेयर करने के लिए। उनको ये बड़ी बात नहीं लगती है। ये समवेयर उनका बैड कर्मा है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है उस गलती का, उस जो दिल तोड़ा है उसका रियलाइजेशन इस इंसान को नहीं है। समवेयर इसका कर्मा आगे जाके ऐसा ही होगा कि ये इसी तरह से कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी में आएगा जिससे ये दिल लगा बैठेंगे, जिससे ये प्यार कर बैठेंगे, जिससे कनेक्शन बना बैठेंगे, एंड देन इस इंसान का जो है दिल टूटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप ये लवर के बारे में पूछ रहे थे, अपने एक्स लवर के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि अभी जिसके साथ आप सेपरेशन मोड में हो उनके बारे में अगर पूछ रहे थे, और थर्ड पार्टी है पिक्चर में, तो शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत गंदी तरीके से इनका दिल तोड़ेगी। एंड जब दिल तोड़ेगी तो आवाज़ भी बहुत बड़ी आएगी, यानी कि उनको धमाका भी बड़ा होगा और फिर उनका दिल भी बहुत हद तक टूटेगा, ये दिखाई देता है। एंड आपको लग रहा होगा कि इस इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन है, तो जितना दर्द आपको मिला उतना उनको ना मिले, बट जब उतना दर्द मिलता है गाइस, तभी आंखें खुलती हैं एंड तभी हम लाइफ लेसन सीखते हैं अच्छी तरह से। जैसे टीचर हमें स्कूल में समझाते हैं, जब अभी हमने बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सीखी हैं, पर जिस वक्त टीचर ने, अभी तो मारना अलाउड नहीं है बच्चों को, पर हमारे टाइम पे हमने बहुत मार खाई है, तो जब हमें वो मार पड़ती थी ना, तो दूसरे दिन वो सारा रट जाता था, सारा दिमाग में बैठ जाता था। फिर आज तक जिसकी वजह से मार खाए हैं वो चीज़ अभी तक नहीं भूले हैं, राइट। सो समवेयर वो दर्द मिलना ज़रूरी है, और उस दर्द को झेलने के बाद, उस दर्द को जीने के बाद इस इंसान में वो बदलाव आएगा, और वो जो धोखा दिया है उसका रियलाइजेशन आएगा, जब खुद के साथ यही चीज़ होगी। ओके, बदलाव के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, बदलाव होगा या नहीं होगा इस इंसान में, हम देखने वाले कि कर्मा क्या मिलेगा, उसको सज़ा क्या मिलेगी। तो ये सज़ा समवेयर दिखाई देती है इस इंसान के लाइफ में। अभी इसके बाद क्या हो सकता है कि ये इसी इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिन भी लोगों के बारे में आपने सोचा है, उन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी इसके बाद के जो पॉइंट्स है वो किसी एक के लिए वो वाला, किसी दूसरे के लिए वो वाला। तो मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कौन से लाइफ में आपके कौन से इंसान को वो चीज़ रेजोनेट होती है, ये फिगर आउट करना, और फिर वो पॉइंट उसको रेजोनेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी दिखाई देता है कि एक ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत सेल्फिश हैं।
आपकी लाइफ में, ठीक है। अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, एंड अपने लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी रूल ब्रेक करते हैं, पर जब ये दूसरे की बारी आती है, दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की बारी आती है, तो नहीं करना होता कुछ। तो ऐसा इंसान जो है उसको डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि इन नियर फ्यूचर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है। एंड समवेयर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई फैमिली मेम्बर उनका जो उनको अभी अब ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ दे रहा है, वो जाके आगे उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बेटा हो सकता है, उनकी बेटी हो सकती है, फैमिली में और कौन होता है, बहन भाई हो सकते हैं, भतीजे, बच्चे, एनीबडी, बहुएं या फिर दामाद, ये चीज़ भी हो सकती है। पर समवेयर कोई ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में जिसको अभी बहुत सिर पे बिठा रखे हैं, वही इंसान जो है वो उनके ऊपर कंधे पे चढ़ के उनके सिर पे मारने वाला है। आई होप आप ये फ्रेज़ जो है आपको समझ में आया है, जो मैं इनडायरेक्टली कहना चाहती हूँ आपको। समवेयर गाइस दिखाई देता है कि ये इंसान जो है जिससे दिल लगा बैठे हैं, जिससे दिल लगा बैठे इन द सेंस लव रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं, यानी कि लवर्स रिलेटेड नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला लव नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ फैमिली वाला लव या फिर फ्रेंड वाला लव। ऐसा भी हो सकता है कि कोई करीबी उनका दोस्त है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पर अभी आपको आप साइड में हटने के बाद कोई और उनकी लाइफ में आया है जो बेस्ट फ्रेंड बना फिरता है इनका। उसके लिए काफ़ी एडजस्टमेंट्स, काफ़ी सेक्रीफाइसेस, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस इस इंसान को करने पड़ेंगे। और जब करने पड़ेंगे तब ये इंसान जो है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड जो भी है, वो उसको बिल्कुल भी कदर नहीं होने वाली इन सारी सेक्रीफाइसेस की, इन सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस की। एंड देन ऐसा टाइम आएगा जब ये इंसान उनको समवेयर उनसे काफ़ी बड़ा झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि घर का बंटवारा हो जाए, ओके, अगर घर पे रह रहे हैं, बच्चा ही है अपना, भाई है, बहन है, जो भी है, घर का बंटवारा हो जाए। समवेयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इस इंसान उससे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है कि दुनिया के सामने इसको, वो इंसान को अच्छा बोलना पड़ेगा, पर उसको पता होगा कि रियलिटी क्या है, और उसकी वजह से अंदर ही अंदर सड़ता जाएगा ये इंसान, कुड़ता जाएगा ये इंसान। और डेफिनेटली ये जो व्यक्ति है उनकी ज़िंदगी में, जो मैं कह रही थी, जिसके लिए अभी जिसको सिर पे बिठाए रखे हैं, वही इंसान जो है इनको कोई 1 रुपये की कीमत नहीं देने वाला इन फ्यूचर। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में ये व्यक्ति इन फ्यूचर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है जिसको पैसे का काफ़ी गुरूर है। इस इंसान ने हार्ड वर्क से पैसा नहीं कमाया है, ये दिखाई देता है। हो सकता है कि समवेयर इन्होंने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया हो, या फिर हो सकता है कि अभी ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली रीडिंग आप अगर एक ही इंसान के लिए देख रहे थे, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर ऐसा कोई इंसान है जो पैसे को लेकर बहुत डेस्परेट है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, या फिर पैसा उस इंसान का गुरूर है, पैसा उस इंसान का घमंड है, या फिर गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। ये इंसान जो है गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा ही उनको इन फ्यूचर बड़ा धोखा देता हुआ दिखाई देता है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी एक्सपेंसेस इस इंसान के लाइफ में आ जाएंगे जो बिना बात के होंगे, जिसको इस इंसान को स्पेंड करना ही पड़ेगा, पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि हेल्थ इशू कोई बड़ा आ जाए, और ठीक तो वो हो जाएगा पर उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, हो सकता है ठीक भी ना हो, ओके, बट समवेयर ये दिखाई देता है कि अननेसेसरी बात पे खर्चा करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं बता रही हूँ, कॉलेज जाएगा, कॉलेज में बड़ी फ़ी ये एज पेरेंट भरेंगे, बट इन फ्यूचर वो बच्चा जो है वो वही कॉलेज छोड़ के वापस घर आ जाएगा, तो जितनी फ़ी भरी थी उतनी गई वो वहाँ पे। इस तरह से पैसा इसका घमंड जो है, गुरूर जो है, वो वेस्ट होता हुआ, टूटता हुआ इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। साथ ही कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर
इन फ्यूचर बदलाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसके दो मीनिंग है, वो मैं दोनों बता देती हूँ जो भी आपको रेजोनेट होते हैं। फर्स्ट है कि इस इंसान के अंदर हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के बाद ये सब कुछ हो जाए ना, तो उसके बाद चेंज आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत कर रहा था मैं, कहाँ गलत जा रहा था मैं, क्या सिचुएशन थी, कैसे रिएक्ट करना चाहिए था और मैंने कैसे रिएक्ट किया और क्या अंजाम अभी भुगत रहा हूँ मैं उस चीज़ का। तो उसके बाद में इस इंसान में बदलाव आ सकता है, चेंज आने के चांसेस दिखाई देते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग, ये दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है, अगर ये रेजोनेट होता है आपको तो ये उठा लीजिए। समवेयर अभी इसकी लाइफ तो सोना चांदी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, और आप ही दिक्कत में हो। आपको लग रहा होगा कि मैं ही दिक्कत में हूँ, जिसने मुझे धोखा दिया है वो बहुत खुश है। तो चेंज आने वाला है, ओके। जो आपने सफ़र किया हुआ है वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो वेस्ट नहीं जाने वाला, उसका डेफिनेटली कर्मा इस इंसान को मिलेगा और जो इन लोगों को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ख़त्म हो रही है ज़िंदगी, उनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बुरा चलने का कोई चांस भी नहीं है, पैसा भी है उनके पास, फैमिली भी है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, मेरे पास ही कुछ नहीं, मैंने ही सब कुछ खो दिया। तो समवेयर ये समझना आपको ज़रूरी है गाइस कि चेंज आएगा, आपको नहीं समझेगा। आपका भी अच्छा चल रहा था, आप सेकंड्स में, मिनटों में नीचे गए हो इस इंसान की वजह से, राइट। तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर कि कभी भी सिचुएशन चुटकियों में बदल सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये याद रखना कि चेंज आएगा फॉर श्योर। अभी और एक भी लोग कहते हैं, वो भी मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। आप सोच रहे होंगे कि जो भी है उनको कर्मों की सज़ा मिलेगी, एवरीथिंग ओके, पर मेरा टाइम जो उस वक्त में ख़राब हुआ था या फिर मैं जिस दर्द से गुजरा था वो तो रिपेयर नहीं हो सकता, वो तो अभी रिपेयर होना पॉसिबल नहीं है। यानी इस इंसान की ज़िंदगी में नुकसान हो या ना हो, मेरी ज़िंदगी में तो हो ही गया, उसको तो रिप्लेस या फिर चेंज नहीं कर सकते हम लोग। बट द थिंग इज़ गाइस कि हमारे भी कुछ कर्म होते हैं, हमने भी कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें की हैं पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, ठीक है। तो उनकी वजह से हमें भी थोड़ा बहुत दर्द होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस दर्द से हम बहुत कुछ सीखे हैं, जो सीखे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जिस हद तक इस इंसान ने या फिर इन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, कल को कोई ऐसा ही सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपका दिल नहीं टूटेगा। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर ऊपर आए हो अभी, ओके। सो आपको कोई अभी चोट नहीं पहुंचा सकता, राइट। अभी आप उतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। सो कभी भी ये अगर दिमाग में आपके आता है कि उनको कर्मों की सज़ा मिले तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसा नहीं है। आपने काफ़ी कुछ सीखा है उससे, और जो भी सीखा है वो आगे लेकर चलो। जो गया है पास्ट उसके बारे में अभी सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, ओके। और भी हम कार्ड्स देखें, ओके। कुछ गिरे हैं, ये नहीं गिर रहे थे तो ये नहीं लेते हैं, जो गिरे हैं वो ले लेते हैं। वरी है, प्राइड है, और क्या आता है देखते हैं, ओके। फियर है, ठीक है, काफ़ी अप्रोप्रिएट कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये काफ़ी सारा बंडल है, ये नहीं लेते, ठीक है। ये रह गया है तो ये ले लेते हैं। डिसिप्लिन एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है इसमें है वो ये है गाइस कि इनका जो ये गुरूर घमंड है, जो मैं कह रही थी, ये जो गुरूर घमंड है पैसे को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी, ये जल्दी ही टूटता हुआ मुझे दिखाई देता है। और जब कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जब इनका गुरूर, इनका घमंड तोड़ेगा तो इनका ये सबसे बड़ा इनके कर्मों का फल होगा। जब ये गुरूर और ये घमंड ऐसी चीज़ होती है ना गाइज़, ये स्टबर्ननेस, ये ईगो, ये एटीट्यूड ऐसी चीज़ होती है ना जिसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ओके। यानी अगर हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम ग्राउंडेड रहते हैं, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें रियलाइज़ काफ़ी जल्दी हो जाती है। जो इंसान हवा में रहता है ना, जो आसमानों में उड़ता रहता है, उसको ज़मीन पे
उसके जिसके पैर नहीं होते हैं ना, उसको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें बहुत जल्दी। तो इसीलिए ना बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि थोड़ी भी सक्सेस आए, थोड़ा भी कुछ भी आए, हवा में नहीं चलना, ठीक है, हवा में नहीं उड़ना, धरती पे रहना, कदम धरती पे रहे हमेशा। सो ये इंसान का वैसा नहीं है, इसको दिखाई देता है कि अभी ये ऑन अनदर लेवल है, इसको समझ में आया है कि स्वर्ग को छू लिया है अभी मैंने, ठीक है। जो भी है इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये बहुत एकदम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं और मैं बहुत अच्छा हूँ। ये एक तो दिखावा, फर्स्ट थिंग, जो भी अच्छा कर रहे हो दिल से करो, दिखावे के लिए मत करो। और दूसरी ये चीज़ है ना कि आप जितना भी अच्छा कर्म करो, अगर आप दिन में 5 अच्छे कर्म करते हो, 5 बुरे कर्म करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके, समवेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना ये ज़रूरी है कि बुरे कर्म इंटेंशनली अगर आप करते हो तो वो बुरे कर्म ही है। फिर उसके बाद आप गंगा में डुबकी लगाओ या फिर कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने दिल से किसी के लिए कुछ बुरा किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है। ये गुरूर घमंड फिर उस वक्त में काम नहीं आएगा। ये इंसान आगे जाके मुझे एक डर में, एक स्ट्रेस में जीता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस डर और आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल गए हो, पर ये इंसान के ऊपर जो आपके ऊपर बीती है वही इस इंसान पे जब बीतेगी तो ये इंसान उसे झेल नहीं पाएगा। आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और उस वक्त में आपको ये टेंशन मिला, उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट की, पर ये इंसान ऑलरेडी 100 पे है। जब इसका सारा 100 छीन लिया जाएगा और तब ये ज़ीरो पे आएगा तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी इन फ्यूचर, बहुत स्ट्रेस मुझे इस इंसान को होता हुआ। कर्मों की सज़ा जो है ये हमेशा एक डर में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, कि क्या मेरे आसपास के लोग मुझसे प्यार करते हैं, क्या वो सच्ची में मुझसे दिल के करीब मैं उनके हूँ या फिर वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या मेरे आसपास के लोग फेक हैं, क्योंकि ये खुद बंदा फेक है। तो उसको आप इन फ्यूचर यही दिखेगा कि यही लगने लगेगा कि मेरे आसपास के लोग भी कहीं मुझे ऐसे ही चीट ना कर दे जैसे मैंने किया है। जैसे वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसा होने वाला है। जैसा इन्होंने किया है लोगों के साथ या फिर आपके साथ, वैसा ही इनके साथ ना हो, इस चीज़ का डर इनको ज़िंदगी भर सताएगा। वैसा होगा भी, पर वो ज़िंदगी भर डर उनको सताए रखेगा कि अभी तो ऐसा मैंने किया तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हो रहा है ना। किसी इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे, इनको डर हमेशा दिल में बैठा रहेगा। ओके, साथ ही समवेयर दिखाई देता है कि इनकी ज़िंदगी का जो माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट, ये जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खोता जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो हो सकता है कि ये थोड़े पीरियड के लिए इन फ्यूचर थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन पीड़ाओं से गुजरे, ओके। एंड ये गुजरना ज़रूरी है, चाहे आप ये लवर के बारे में अपने पूछ रहे हो या फिर स्ट्रेट कट आपके एनिमी ही हो, दुश्मन ही हो, बट फिर भी ये होना उनके साथ ज़रूरी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से जब इंसान गुज़रता है तभी उसको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंसान सीखता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो आना ज़रूरी है बट वो रहना ज़रूरी नहीं है, ओके। जब वो आता है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, बट उसको उस वक्त में सारी चीज़ें सीख कर वो डिप्रेशन को अपने आप से अलग करना भी ज़रूरी होता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस निगेटिव इमोशन है, हर निगेटिव इमोशन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, पर उसको लेकर नहीं बैठना चाहिए। अब ये इंसान देखते हैं उसको लेकर बैठता है या फिर ओवरकम करता है, ये डिपेंड करता है इस इंसान के डिसीजन के ऊपर, ठीक है। साथ ही गाइस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि जो भी आप जिसने भी आपको हर्ट किया, जिसने भी आपको धोखा दिया, फोकस कीजिए, जैसे मैं कह रही थी ना, फोकस कीजिए कि आपने इससे क्या सीखा है, आपको इससे क्या मिला है। आज आपकी ज़िंदगी में आपको पता है कि अच्छे लोग कौन है और फेक लोग कौन है। आज आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम आपने ब्लाइंड ट्रस्ट रखा था लोगों के ऊपर, बहुत लोगों को आपने समवेयर लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे, आपने लोगों को बहुत अच्छा समझा था जो आगे जाकर बुरे निकले। पर इस एक्सपीरियंस की वजह से आप अभी लोगों को परखते हो, लोगों के ऊपर विश्वास रखने से पहले 10 बार सोचते हो, जिसकी वजह से आप हर्ट कम होते हो, राइट। सो समवेयर आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आप भी बहुत ग्रो हुए हो एंड आगे डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ग्रो होते ही जाओगे।
ओके, आर्कएंजल माइकल है मेरे सामने, तो आर्कएंजल माइकल के ब्लेसिंग से आप ग्रो होते जाओगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। बट जो भी आपने सीखा है उससे, उसकी वजह से, ये जो भी आपने झेला है उसकी वजह से दूसरे को, इस इंसान को कोसने की बजाय, कोसने की या फिर बुरा कहने की बजाय आप ये सोचो कि आप कितना सीखे हो और ग्रैटिट्यूड रखो, यूनिवर्स की तरफ रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस इंसान को थैंक यू बोलो, मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में लेके आए यूनिवर्स, और आपको काफ़ी कुछ सिखाया, आप काफ़ी इंसान के तौर पे बहुत ग्रो हुए इस सिचुएशन की वजह से। ओके, ये इस पे फोकस करो, नेगेटिविटी पे फोकस मत करो। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको जिन्होंने धोखा दिया है उनको उनके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये हमने देखा। ओके, कब मिलेगी, ये शॉर्ट में अगर आंसर देखें तो गाइस सबके लिए थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस हो सकता है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो नंबर्स काफ़ी रिपीट हो रहे हैं ऐसे 8, 9, 10 ये नंबर काफ़ी खुल के आ रहा है। ओके, तो 8, 9, 10 वीक्स, 8, 9, 10 मंथ्स ये ले लीजिए, ठीक है। समवेयर गाइज हर एक के लिए, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं एंड हर वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, तो सबके लिए ऑन पॉइंट कितना टाइम है बताना डिफ़िकल्ट है। बट समवेयर गाइज इट्स ओके, जब भी सज़ा मिलेगी इस इंसान को वो सज़ा मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ना नहीं, ठीक है। इस इंसान को सज़ा मिले या ना मिले, मिले दिखाई दे रहा है मिलने वाली है, तो अभी टेंशन छोड़ो एंड अपनी ज़िंदगी जीने के ऊपर फोकस करो। ओके, कब मिलेगी उस पर फोकस नहीं करो, जब भी मिलेगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप वहाँ पे होगे और आप उस इंसान को कहोगे कि तुमने जो मेरे साथ किया था वो आज तुम खुद भुगत रहे हो। ओके, ये कहोगे आप इन फ्यूचर डेफिनेटली, ये कॉन्वर्जेशन आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, ठीक है। अगर एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है। एंजल्स के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उनके मैसेजेस को कैसे समझना है, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कहना चाहते हैं, तो सारी कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा उसमें। ऐसे जो टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में गंद फैलाने के लिए आए हुए होते हैं, उनको ज़िंदगी से कैसे बाहर करना है, उनको बिना बताए, लोगों को बिना समझे, उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसकी तकलीफ़ आपको ना हो, वो जो करते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, इविल आई एनर्जी हो, चाहे कोसना हो, चाहे आपके पीछे जेलसी, हेटरेड हो, वो सारे इमोशंस आपको तकलीफ़ ना दे, ये कैसे किया जा सकता है, ये भी एंजल थेरेपी में सिखाया जाएगा। साथ ही ये जो दर्द से आप गुजर रहे हो या फिर गुजर रहे थे, उससे हीलिंग कैसे खुद को आप खुद कर सकते हो, ये भी सिखाया जाएगा एंजल थेरेपी में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है कोर्स एंड सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है, 21 डेज़ का कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस। मेरे सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस पे मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिसका नाम है कौन सा वीडियो बनाया था मैंने कल, काली माता का मैसेज बनाया था मैंने वीडियो कल, सॉरी मुझे याद ही नहीं रहा। सो अगर काली माता को आप श्रद्धा स्थान अपना मानते हो तो आई बटन में उस चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जाके वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। काली माता की तरफ से आपके लिए मैसेज, साथ ही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज भी मैं वीडियो, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऐसे रीडिंग्स करती रहती हूँ भगवान से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। तो अगर आप वो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिएगा गाइस। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस फ्रीक्वेंटली लेकर आती रहूं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।